हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसकी आज फर्स्ट क्लास है। देखो, टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक की 3 बुक है 12th क्लास में, जिसके अंदर टोटल 13 चैप्टर बनते हैं। उन सभी के मैं जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा। अभी तक हमने 6 चैप्टर यानी कि पार्टनरशिप का आज ये लास्ट चैप्टर शुरू हो रहा है। अभी तक इसके 6 चैप्टर हैं, जिसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करा लिए। एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे दें, हमारे इस चैनल पर आपको टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक 11th क्लास और 12th क्लास के जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं सभी अपलोडेड भी हैं। आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ आपको हर क्वेश्चन अवेलेबल मिलेगा। आज जो फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें जर्नल एंट्री पास करनी है। वैसे एक और इन्फॉर्मेशन दे दें, इसकी इंट्रोडक्शन क्लास भी आप हमारी देख लेना, उसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उससे आपको ये पता चल जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है। तो मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, लिखा हुआ है व्हाट जर्नल एंट्री विल बी पास्ड व्हेन द अनरिकॉर्डेड फर्नीचर ऑफ ₹20,000 इज टेकन बाई एक्स अ पार्टनर एट ₹15,000। बता रखा है कि हमसे जर्नल एंट्री मांग रहे हैं। हमारे पास कोई अनरिकॉर्डेड फर्नीचर है और वो 20,000 का उसकी वैल्यू लगी, लेकिन उसको टेक ओवर कितने में किया है पार्टनर ने? एक्स से हमारा एक पार्टनर है जिसने 15,000 में लिया है। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म क्या जर्नल एंट्री बनती है? देखो, पहले रियलाइजेशन पे चले जाया करो या वर्किंग नोट में छोटा सा टी शेप में बना लिया करो। जर्नली क्या होगा, रियलाइजेशन में किधर आएगी उससे आपको जर्नल एंट्री पता चल जाएगी। देखो, जो डेबिट साइड है, पहले हम यहाँ पर असेट्स लिखते हैं, बैलेंस शीट से ट्रांसफर करते हैं। जब भी ये असेट्स रिलीज होंगी तो क्रेडिट साइड आ जाएंगी, और कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स है तो भी क्रेडिट साइड आ जाएगी। 2 ही वर्ड लिखते हैं क्रेडिट साइड में। यदि मार्केट में सेल कर दोगे तो बैंक वर्ड लिख दोगे, और यदि पार्टनर टेक ओवर कर लेगा तो पार्टनर का नाम लिख देंगे। अब यहाँ पर एक्स पार्टनर ने टेक ओवर करी है, जितने में ली आपको प्रॉफिट लॉस से लेना देना नहीं भाई, जितने की उसने टेक ओवर कर ली। फर्नीचर कितने का ले लिया? 15,000 का। 20 का तो बता रखा है कि अनरिकॉर्डेड था, बट एक्स अ पार्टनर एट ₹15,000 एक्स ने टेकन कर लिया। तो हमने यहाँ क्या लिखा होगा? एक्स लिखा होगा, एक्स कैपिटल अकाउंट। जर्नल एंट्री पास कर लो, लेजर से जर्नल एंट्री बना लो, कभी भी दिक्कत नहीं पड़ेगी आपको। यहाँ पर एक्स किधर दिख रहा है आपको? क्रेडिट साइड। जब जर्नल में जाएगा तो ये डेबिट हो जाएगा, और जिस अकाउंट से हम लेके आ रहे हैं ना, जर्नल पास कर रहे हैं, वो हमेशा आएगा जर्नल एंट्री में, चाहे वो डेबिट आए या क्रेडिट आए। अब पहले एक्स की करो, एक्स क्रेडिट है, जर्नल में जाके क्या बनेगा? डेबिट, और क्रेडिट क्या हो जाएगा? रियलाइजेशन। ये एंट्री बन गई। कितनी आसान है जर्नल एंट्री बनानी भी। ये लिख दो यहाँ पर एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 कर दो रियलाइजेशन। अब लॉजिक भी समझ लो, हमने इसको डेबिट क्यों करा और क्रेडिट क्यों करा, वो भी आपको क्लियर करता हूँ। ये रहा, जितने में लेके गया 15,000 की लेके गया, 15,000 लिखेंगे, ध्यान रख लेना। देखो, अब यहाँ हमने इसको डेबिट क्यों करा? फर्म की असेट्स को कौन टेक ओवर करता है? पार्टनर। तो पार्टनर के लिए एक तरीके से ड्राइंग्स बनती है, उसकी कैपिटल डिक्रीज करेंगे, इसीलिए इसको डेबिट करा। रियलाइजेशन अकाउंट की नेचर पे चले जाओ, इट्स ए नॉमिनल अकाउंट। जब भी आपको क्रेडिट साइड दिखेगा तो इनकम या गेन के केस में दिखेगा। यानी कि मान के चलो, हम अपने वाइंड अप बिजनेस करते हैं, तो असेट्स को जब हम सेल करेंगे तो एक तरीके से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है हमारे पास, तो क्रेडिट हो जाएगा। जब ये डेबिट दिखेगा तो एक्सपेंस या लॉसेज के केस में या लाइबिलिटी को पे ऑफ करते टाइम दिखेगा तो डेबिट आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब ये इनकम एक तरीके से जनरेट हो रही है, क्योंकि अनरिकॉर्डेड फर्नीचर था और वो रिलीज हो गया, तो इनका रेवेन्यू ही तो आया हमारे पास, तो इसलिए क्रेडिट कर दिया। ऐसे भी जर्नल एंट्री बनाया करो, वरना लेजर से बनाओ, कभी गलती नहीं होनी। अब इसका करते हैं सेकंड क्वेश्चन है। लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू ₹1,60,000। बुक वैल्यू का मतलब ये रियलाइजेशन अकाउंट में यहाँ दिखा रखी है डेबिट साइड। अब ये जब भी रिलीज होगी तो क्रेडिट साइड आएगी, ध्यान रखना। यहाँ लिखा हुआ है सोल्ड कर दिया आपने फॉर ₹3 लाख थ्रू ए ब्रोकर। 3 लाख की सेल आउट करी है थ्रू ए ब्रोकर हु चार्ज 2% कमीशन ऑन द डील। उसने 2% कमीशन लिया। जैसे ऐसे समझ लो, हम अपनी बिल्डिंग को डीलर, प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू सेल आउट करते हैं, तो डीलर क्या चार्ज करता है? हमसे कमीशन चार्ज करता है। हमारे पास नेट 3 लाख नहीं आया होगा, कम आया होगा। पहले 3 लाख की एंट्री दिखा दो, और जो उसके ऊपर 2 कमीशन है उसकी अलग एंट्री, या दोनों को ज्वाइंट करके दोनों ठीक होती हैं। देखो, आप जब भी एसेट्स रिलीज होगी तो किधर लिखी जाएगी? इधर। लाइबिलिटी पे ऑफ करते हैं तो डेबिट। यहाँ आपने बैंक वर्ड लिख दिया क्योंकि सेल आउट करी है। अब यहाँ से जर्नल एंट्री बना दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। एक एंट्री तो ये बन गई आपकी। बैंक क्यों डेबिट हुआ? असेट्स है, इंक्रीज हो रही है इसलिए डेबिट हुआ। आपके लिए एक तरीके से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है इसलिए क्रेडिट हो रहा है रियलाइजेशन। जैसे ऊपर भी ऐसे ही हुआ था। कितना अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर? ₹3 लाख। पहले आप ₹3 लाख की एंट्री पास करो। ये
ये किधर लिखी हमने, इधर। जब भी आपके पास आएगी मनी इधर आएगी, जब आउटफ्लो होगा तो इधर आएगा, याद रख लेना। जैसे हम लाइबिलिटी को पे ऑफ करें, एक्सपेंस को पे ऑफ करें, तो कैश का आउटफ्लो है, डेबिट आएगा। असेट जब भी आपकी इंक्रीज होगी, यानी कि सेल आउट करोगे तो इनफ्लो होगा, क्रेडिट आ जाएगा। टेक ओवर कर ले पार्टनर तो पार्टनर का नाम, दोनों साइड ऐसी ही है। अब यहाँ पर इसको हमने कमीशन भी दिया इसके ऊपर 2%, तो हमारे लिए एक्सपेंस बनता है। डेबिट साइड लिखेंगे टू बैंक, जर्नल एंट्री पास करो। ये डेबिट में दिख रहा है टू बैंक, तो जर्नल में जाके क्रेडिट होगा, रियलाइजेशन टू बैंक लिख दो। या इसकी 2 एंट्री पास कर सकते हो या ज्वाइंट भी कर सकते हो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और टू बैंक लिख दो। कितना अमाउंट आ जाएगा वो भी आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ लिखो 3 लाख रुपये और इसका 2% कर दो, 2/100 कितना बन गया, 6000 रुपये। ये रहा, ये लिख दो। और या इन दोनों की आप ज्वाइंट एंट्री पास कर सकते हो, वो भी आपको करके दिखाता हूँ। ये देखो, हमने तो ये 2 एंट्री कर दी, डायरेक्ट भी कर सकते हो 2,94,000, क्योंकि नेट अमाउंट कितना मिला होगा हमें, 2,94,000। 3 लाख की सेल करी, 6,000 हमसे कमीशन के देने पड़ गए, तो 2,94,000 आया जेब में। यहाँ पर इसको आप इन दोनों की जगह आप ये एंट्री भी पास कर सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। मैं लिख देता हूँ आपको, दोनों ठीक है, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों में मार्क्स इक्वल मिलेंगे। कितना अमाउंट आएगा, 2,94,000। कैसे आ गया ये भी बता देता हूँ आपको, 294। टोटल कितने की सेल आउट करी थी हमने, वो 3 लाख की, और 3 लाख में उसने हमसे कितना कमीशन ले लिया, 6,000 रुपये। 2% लिया ना, 2% कितना बना, 6,000, जो ये कैलकुलेट कर दिया था, ये माइनस करके डायरेक्ट दिखा दो भाई। या तो ये एंट्री दिखा दो और या ये 2 एंट्री दिखा दो। अब करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं, मैं फर्स्ट पार्ट रीड करता हूँ। देखिए लिखा है, पास द जर्नल एंट्री व्हेन एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑफ ₹15,000 इज सेटल्ड एट ₹10,000 एंड पेड बाय एक्स अ पार्टनर ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। हमारी कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी 15,000 की, जो कि कितने में सेटल हो गई है, 10,000 की, और किसने पे कर दिया, वो हमारा एक पार्टनर है एक्स, उसने पे कर दी। क्या एंट्री पास करेंगे, देखो बड़े ध्यान से देखा करो। रियलाइजेशन अकाउंट में लिखते हैं, याद रख लो, लाइबिलिटी पहले यहाँ ट्रांसफर करते हो, उसकी पेमेंट करते हैं यहाँ पर। ये तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी की हुई, अनरिकॉर्डेड भी यहीं पर करते हैं। और जब हम यहाँ पर करते हैं तो या तो 2 नाम लिखते हैं, या तो पार्टनर ने पे कर दी तो उसका नाम लिख दो, एक्स ने पे कर रखी है यहाँ पर, और यदि फर्म ने पे कर दी तो टू बैंक करती है फर्म। जितने की आपने पेमेंट करी, चाहे वो पार्टनर करे चाहे फर्म करे, पार्टनर कर देगा तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, और फर्म पे कर देगी तो बैंक वर्ड आ जाएगा। लेकिन आपको दोनों में डिफरेंस भी नहीं लेना, ये भी याद रख लेना। कितने की पेमेंट हुई है, 10,000 ईयरी। अब यहाँ से जर्नल एंट्री बनानी सीख लो, हर चैप्टर में आपके काम आ जाएगी जर्नल एंट्री। छोटा सा टी शेप में बना लो, जिससे भी आपको जर्नल बनानी है। जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर आ जाए, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर आ जाए, डेथ ऑफ पार्टनर, जर्नल एंट्री का क्वेश्चन आ जाए तो डरने की जरूरत नहीं है। छोटा सा वहाँ पर क्या बनता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट तो सेम ही बनते हैं यहाँ जैसे बनते हैं। अब आपको ये पता है कि मैंने पेमेंट यहाँ करी, अब यहाँ से जर्नल बनाओ, ये डेबिट दिख रहा है, ये जर्नल में जाके क्या बन जाएगा, क्रेडिट। तो पहले तो इसको लिख दो क्रेडिट, ये रहा 2x कैपिटल अकाउंट। जितने की पेमेंट हुई, कितने की पेमेंट हुई है, 10,000 रुपये, 10,000 रुपये। और अपोजिट में कौन सा अकाउंट आएगा, ये वाला रियलाइजेशन अकाउंट, ये रहा। और मैंने अभी आपको क्या बताया था, ये रहा, कि क्यों डेबिट हो रहा है। रियलाइजेशन की नेचर क्या बताई थी, नॉमिनल अकाउंट। एक्सपेंस या लॉसेज के केस में आपको डेबिट करना है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आपके लिए क्रिएट हो गई तो एक तरीके से एक्सपेंस क्रिएट हो गया, डेबिट आ जाएगा। एक्स की कैपिटल क्रेडिट क्यों कर रहे हैं भाई, फर्म का एक्सपेंस था, पे कौन कर गया, पार्टनर, तो उसकी कैपिटल इंक्रीज करेंगे इसलिए क्रेडिट कर दिया। ऐसे भी समझ सकते हो। अब इसी का बी पार्ट करते हैं, ध्यान से देखना, बी पार्ट बहुत ही अच्छा पार्ट है इसका। अच्छा, इसकी जितनी भी जर्नल एंट्री के क्वेश्चन है ना, ज़्यादातर सारे ही अच्छे क्वेश्चन है, तो बहुत ध्यान से करना। और मोस्टली डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के अंदर जर्नल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। ज़्यादातर हर साल जो है जर्नल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन आएगा, कभी कभार इसका लेजर मांगता है, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट या कैपिटल अकाउंट। बी पार्ट में लिखा है, पास अ जर्नल एंट्री इफ अ मशीन हैविंग ए बुक वैल्यू ऑफ ₹15,000, 15,000 की मशीन की बात चल रही है, ध्यान रख लेना, इज गिवन टू राकेश अ क्रेडिटर। हमारा एक क्रेडिटर है जिसका नाम है राकेश, हमने राकेश को 15,000 की मशीन दे दी क्रेडिटर को, और वो क्रेडिटर था कितने का, हमारा 22 के क्रेडिटर थे। ये देखो यहाँ करके दिखाता हूँ आपको, ये क्रेडिटर आपके पास ऑलरेडी है, उसी का नाम क्या है, राकेश। ये रहा, कितने के हैं वो, 22 के हैं, ध्यान रख लेना, क्वेश्चन में क्लियर मेंशन है। और उसने हमारी एक मशीन को टेक ओवर कर लिया। जब भी कोई लाइबिलिटी होल्डर हमारी मशीन को टेक ओवर करता है,
असेट्स को टेक ओवर करता है तो उसकी एंट्री पास नहीं करते, क्योंकि ना तो इनफ्लो रहा और ना आउटफ्लो रहा। उसने कितने की मशीन ले ली? 22 की। और आगे बोलता है टूवर्ड्स पार्ट पेमेंट ऑफ एज ड्यूज, और जो उसका बैलेंस बचा वो हमने क्या कर दिया? पे कर दिया। तो यानी कि इसकी तो हमें एंट्री दिखानी नहीं थी, हमें तो पेमेंट की एंट्री दिखानी है। पेमेंट किधर करेंगे? यहाँ पर करेंगे। देखो यार, टू बैंक कैसे करेंगे? 22 राकेश को देने थे, उसने 12,000 की हमसे क्या ले ली? मशीन। थी तो वो 15 की, लेकिन उसने जितने की ली, चाहे वो ज़्यादा की ले जाए चाहे कम की ले जाए या पूरे 15 की ले जाए, जितने की लेके जा रहा है उतना अमाउंट की एंट्री पास नहीं होगी, और उसको पे भी तो उतना ही कम करेंगे। भाई हमने किसी को पे करना है, वो कह रहा है मेरे को ये असेट्स दे दो जो कि 12,000 की मैं ले लूँगा, हमने उसको दे दी, बचे हुए कितने अमाउंट है? 10, उसकी पेमेंट दिखा दो, एंट्री पास करके दिखा दो। क्या जर्नल एंट्री बन जाएगी? यारी भाई बैंक आपको डेबिट में दिख रहा है, जर्नल में जाके क्या बनेगा? क्रेडिट, और रियलाइजेशन डेबिट हो गया। लिख दो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये चीज़ क्लियर हो गई ना कि कहाँ से आया है 10,000 रुपये। भाई कोई गलती मत कर देना इसके अंदर, कैसे है ये दोबारा समझाता हूँ आपको। ये रहा पहले के अंदर टोटल 22 के आपके क्रेडिटर हैं, ये रे क्लियर लिखा हुआ है क्वेश्चन में। इन्होंने क्या चीज़ हमसे ले ली? 12,000 की हमसे मशीन टेकन कर गए। ये क्वेश्चन में क्लियर मेंशन है, इन्होंने मशीन टेकन करी है। तो जितने की असेट्स ले जाएंगे रेस्ट अमाउंट ही तो पे करेंगे। रेस्ट अमाउंट कितना बन गया? 10,000। ये हम उसको पेड कर रहे हैं, जिसकी एंट्री हमने दिखा दी है, वो मैंने आपको वहाँ पर भी सिखा दिया। अब इसी का करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, वो भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है इफ अ लोन फ्रॉम एक्स अ पार्टनर ऑफ ₹22,000 एग्जिस्ट इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। 22,000 जो है हमने पार्टनर एक्स से लोन ले रखा है, जो कि लाइबिलिटी साइड में रिफ्लेक्ट हो रहा है बैलेंस शीट की। एंड एक्स कैपिटल अकाउंट है जो डेबिट बैलेंस ऑफ ₹2,000, और उसी एक्स का जो कैपिटल अकाउंट आ रहा है वो क्रेडिट बैलेंस शो नहीं कर रहा, डेबिट बैलेंस शो कर रहा है। डेबिट बैलेंस का मतलब है कि हमने उस एक्स से लेने हैं, और कभी क्रेडिट बैलेंस हो जाए तो उसको देने हैं। जैसे कि ये लोन क्या शो कर रहा है आपको? क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है। इसको पे करना है फर्म ने। भाई फर्म ने इससे लोन लिया था तो आज रिटर्न करेगी, क्योंकि डिसोल्यूशन हो गया। एक्स का जो कैपिटल अकाउंट आ रहा है वो डेबिट बैलेंस शो कर गया, यानी कि एक्स ने हमको देने हैं। तो देखो प्रैक्टिकली क्या बनता है, हमने 2,000 रुपये क्या करने हैं? एक्स से लेने हैं, और एक्स के लोन के कितने देने हैं? 22,000 रुपये। तो क्या करेंगे? नेट ही तो इफेक्ट करते हैं। ये तो हो नहीं सकता कि भाई आप पहले 2,000 रुपये लाओ, हम आपको 22 दे देंगे। सीधा एक्स के लोन के क्या कर देंगे? 22 करते हैं। प्रैक्टिकली भी हम ऐसे ही करते हैं। तो कैसे करोगे? देखो जर्नल एंट्री यहाँ पर, यहाँ लिखो पहले एक्स लोन अकाउंट डेबिट। ये रहा लोन हमने डेबिट क्यों कर दिया? क्योंकि आपका लोन डिक्रीज हो रहा है इसलिए, क्योंकि आज पे कर दोगे तो आज के बाद कुछ नहीं देना उसको। 22 हुआ, और यहाँ एक्स कैपिटल कर दो। ये रहा भाई, यदि कैपिटल वाला ये ब्रिंग करता तब आप एंट्री क्या करते हैं? यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, यही तो करते हैं। देखो जर्नल में आप क्या करते हैं? ये लेके आएगा, डेबिट बैलेंस का मतलब है इसने लेके आना। क्या करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, हम बैंक डायरेक्ट लिख देंगे सीधा, तो अल्टीमेट एक्स क्रेडिट दिख रहा है। ऐसे इसको क्या करेंगे? एक्स लोन अकाउंट डेबिट, यहाँ पर टू बैंक करोगे या कैश करोगे? क्या कर दोगे? एक्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, वो कर दो। यहाँ टू बैंक करा, ये रहा। बैंक भी लिख सकते हो और कैश भी, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। ध्यान रखना कितना अमाउंट आएगा। इसका था 2,000 रुपये जो इसने लेके आने थे, और हमने एक्स के लोन के कितने देने थे? 22। तो माइनस करके ही तो पे कर देंगे, सीधा लिख दो 20,000। ये एंट्री थी, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी समझ आ गया क्यों डेबिट करा क्यों क्रेडिट। हमेशा लेजर बना लो, कभी गलती नहीं होनी। आपने लोन की पेमेंट करोगे, यहाँ क्या लिखोगे? टू बैंक की तो लिखोगे। देखो ये रहा, अभी मैं अमाउंट नहीं लिख रहा, और ये भी लेके आएगा तो क्या करेगा? बैंक की तो लेके आएगा। भाई यदि मान लो ये ब्रिंग करता तो बैंक लेके आना था, इसको पे करेंगे तो बैंक करेंगे। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? एक्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, एक्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक आ गई। ये करता बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, तो क्योंकि बैंक क्रेडिट है तो बैंक क्या होगा? डेबिट होगा। टू एक्स कैपिटल हमने नेट कर दिया। क्लियर है? ऐसे नेट ही करते हैं। और क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं। आप यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।